हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 का जो मॉडल पेपर निकला है, ठीक है ना। कल जो आप लोग का मॉडल पेपर निकला है टर्म 2 के लिए, ठीक है ना। आज हम लोग इतिहास के सेट 1 को देखेंगे, ठीक है, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 19 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपको 13 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, उससे पहले कुछ निर्देश दिया गया है, इसे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दें। जितना भी क्वेश्चन है आपको अपने शब्द में उत्तर लिखना है। उसके बाद है कुल क्वेश्चन जो है कितना है, 19 गो क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर कितना है, 19 गो क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, 1 से लेकर 7 तक जितना भी क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय, ठीक है ना। इसमें से आपको कितना उत्तर देना है, 5 गो का उत्तर देना है, और एक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको दिया जाएगा। उसके बाद दिया है 8 से 14 तक जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से भी आपको 5 को जवाब देना है। उसके बाद 15 से 19 तक जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आपको 3 को क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। 15 से 19 तक जितना भी क्वेश्चन है, इसमें 5 अंक आपको मिलेगा। और 8 से 14 तक जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन में 3 अंक दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। एजेटेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्त, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेनोचिटलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो क्या है, वाटर फ्रेम के आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, केनरा बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 1844 ईस्वी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक एक चीज को रट लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और मैं हर प्रकार का तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराने वाला हूँ, ठीक है। इसीलिए अगर चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल है कि मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ? तो जापान में 1868 ईस्वी में हुआ था। हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर आ गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर 7 गो क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको 5 तो क्वेश्चन का उत्तर देना है। लेकिन मैं यहाँ पर 7 गो क्वेश्चन का ये उत्तर आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। जब लोग क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग किसी भी 5 क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर देना है, जो कि मैं यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा उत्तर जो है बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ? स्थानीय उत्थान होगा, ठीक है। उत्थान कैसे हुआ, चलिए इसका आंसर को देखते हैं। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या जो है बढ़ने लगी। 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के अंत तक जो है यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या जो है बढ़ने लगी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, तथा एक विशेष प्रकार के नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा। 12वीं शताब्दी के मुगलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने लगा, ठीक है ना। साथ ही साथ ऐसा भी व्यापार जो है बढ़ने लगा। उसके बाद देखिए, इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको आसान भाषा में आपको बता दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो अगला सवाल है, क्या है कि मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? चलिए, इसका आंसर को आप लोग देखते हैं, जो कि मैंने बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। दोस्तों, मानवतावाद एक सोच है जो मानव मूल्यों और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होता है, ठीक है ना। मानवतावाद क्या है? एक सोच है जो मानव मूल्यों और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान पर क्या होता है, केंद्रित होता है। जो सभी समस्या होता है उसमें केंद्रित समाधान पर क्या होता है, केंद्रित होता है। मानवतावाद विचार मानव के कल्याण के विचारों को बढ़ावा देते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। दोस्तों, 10वां नंबर सवाल है, क्या है कि एजेटेक झंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी? दोस्तों, एजेटेक झंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं हैं, इसे हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि पहला पॉइंट है, यूरोपियन के सामने वे लोग सोने और चांदी को विशेष क्या देते थे, महत्व नहीं देते थे, नहीं देते थे, ठीक है ना।
यूरोपियन के सामने वे लोग क्या है, सोना और चांदी जो है इसका विशेष महत्व नहीं देते थे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, इन तीनों सभ्यताओं में सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी। उसके बाद ये बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो क्या है कि एजेटेक, झंका तथा माया सभ्यता को अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाया जाता था, ठीक है। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देख सकते हो क्या है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ। दोस्तों मैं कह दूं, ये जो सवाल है दोस्तों आप लोग 10th में भी पढ़े हो। क्या बोले आप, 10th में भी आप पढ़े हो, ठीक है ना। इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझाते हैं। देखिए क्या है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में होने के निम्नलिखित कारण है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट वाइज हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि इंग्लैंड के संसाधनों पर भरपूर मात्रा थी, ठीक है ना। इंग्लैंड की जो संसाधन थे उसमें भरपूर मात्रा थी। दूसरा पॉइंट, तकनीकी व वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापार विकास एवं नए नए आविष्कार जैसे भाप इंजन, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी आदि, ठीक है ना। सस्ता श्रमिक, ठीक है। उसके बाद देखिए इंग्लैंड के लोग खगोल विज्ञान और गणित में निपुण थे। इंग्लैंड के पास निपुण इंजीनियर थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपने भाषा में हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है ना। दोस्तों अगला सवाल है क्या है कि औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक का नाम बताएं, जो कि हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है, जो कि आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देख सकते हो पहले हमने लिखा है क्या है कि फ्लाइंग शटल, जिसका आविष्कार जॉन के ने किया। उसके बाद स्पिनिंग जेनी, जिसका आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया। उसके बाद भाप इंजन, जिसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने और भी 2 लिख रखा है क्या है कि कॉटन जिंक का आविष्कार किसने किया, एली हिटनी ने किया था। उसके बाद है स्पिनिंग म्यूल, कप्टन जो है इसका आविष्कार किया था, ठीक है। तो अगला सवाल है क्या है कि कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया, ठीक है, जो कि हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा है, जो कि आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हो क्या है कि इस विदेशी मुद्रा का संकट से निपटाने के लिए कोरिया ने IMF की मदद ली। यानी कि दोस्तों ये जो संकट है इसको मतलब कि संकट का सामना करने के लिए, इसको निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की मदद ली। साथ ही कोरिया के नागरिकों ने, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कोरिया के नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण चुकौती की दशा में सक्रिय रूप से योगदान दिया, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमने आसान भाषा में आपको बता दिया। दोस्तों अगला सवाल है क्या है दोस्तों, देख सकते हो कि भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यूरोप के नाविक एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग की खोज करने निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में एक नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो इटली के निवासी थे। भारत के समुद्री मार्ग खोजने के लिए कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए, ठीक है ना। भ्रमित होने के बाद वो क्या हुआ, अमेरिका की तरफ जो है पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आने लगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कोलंबस की यात्रा करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकल पड़े, ठीक है। 1498 में जो है भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकल पड़े। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यहाँ पर देख सकते हो यूरोपियों के लिए भारत पहुंचा, एक नए मार्ग खोज लिया था। वास्को डी गामा ने यूरोप के लूटरों, शासकों, व्यापारियों के एक रास्ता बना दिया, जिसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप का कोई व्यापारी राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने क्या किया, भारत के केरल राज्य के लोग धर्म बदलने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगाल की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे, अतः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया
और दोस्तों 1698 में यहाँ जो है फ्रांसीसी बसी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध का काल इस सत्ता बदलती रही। ठीक है, यहाँ की जो सत्ता है बदल रही। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैं फिर से कह दे रहा हूँ, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ सब लोग का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, जो कि यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैं यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन जो है बताऊंगा। दोस्तों आप लोग का परीक्षा में सिर्फ 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है ना। दोस्तों अगला सवाल है क्या है कि पुनर्जागरण के उदय और विकास का कारण क्या है। तो मैं कह दूं कि पुनर्जागरण एक फ्रांस भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर से जगाना, ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ। और पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे यहाँ पर क्या लिखा है। 14वीं और 17वीं के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुआ उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। दोस्तों 14वीं और 17वीं के बीच में जो यूरोप के सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुआ उन्हें क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण के उदय और विकास के कारण क्या है, जो भी हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख लिए हैं। दोस्तों आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो क्या है कि व्यापार तथा नागर का विकास पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्य व्यापार का विकास था। नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें सभ्यता संस्कृति को जमाने का अवसर मिला। व्यापार का विकास एक नए व्यापारी वर्ग को जन्म दिया, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख करें। चलिए इसे भी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर लिखा, जो कि आपको समझाने वाला हूँ। देखिए क्या है कि 1498 में नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, वास्को डी गामा को दिया जाता है। 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा होने के कारण डच व्यापारियों के लिए लिस्बन के द्वारा हमेशा के लिए बंद हो गया व्यापार। इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। इन व्यापार को सीधे व्यापार करने की नीति अपनाई। ठीक है, ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है क्या है कि अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही। यूरोप के नाविक एक ऐसे देश की समुद्र मार्ग की खोज करने में निकल पड़े जिसके बारे में सुना तो बहुत था लेकिन देखा नहीं था। ठीक है, इन नाविक में से एक नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो इटली के निवासी थे। ठीक है ना, जो कोलंबस से कहाँ का निवासी थे, इटली के निवासी थे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकल कोलंबस अंटार्कटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को क्या क्या रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, जो कि हमने पहले भी बताया था। ठीक है, सवाल है कि औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी। तो देखिए इसका आंसर क्या है। इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योगों में काफी प्रोत्साहन मिला। ठीक है, इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद पर क्या पड़ा, बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों के प्रयास किए और वे अपने प्रयास में सफल रहे। ठीक है ना, वे जो है सफल हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यीकरण में बल मिला। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना, उसके बाद देखिए क्या है कि इसकी स्थापना में इंग्लैंड को प्रोत्साहित मिला। ठीक है दोस्तों, 19वां नंबर सवाल क्या है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये लास्ट सवाल है। देखिए क्या है कि पश्चिमी शक्ति द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश कैसे किया। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर हमने अच्छे तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, और मैं कह दूं कि ये जो हमारा चैनल है आकाश एकेडमी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस, इस चैनल के माध्यम से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए सहायता करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।